Good morning, children. In chapter 2, today we will discuss about the concentration of solutions. विलयनों की सांद्रता. विलयनों की सांद्रताओं को हम डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो नंबर 1 है मास परसेंटेज, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता. W/W परसेंटेज. हमने पढ़ा है कि कोई भी सॉल्यूशन है, सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पे AB, वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है A plus B, where A is a solute and B is a solvent. अब हम देखते हैं कि मास परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है. W/W परसेंटेज इज इक्वल टू WA/WAB, अर्थात कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, यहाँ पे मैंने सॉल्यूट लिया है, इसका वेट या मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का वेट मल्टीप्लाइड बाई 100. और अगर हम सॉल्वेंट का निकालते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट है WB अपॉन टोटल सॉल्यूशन का जो वेट है वो है WAB. तो ये इसका फॉर्मूला है. इसे हम जो है न्यूमेरिकल द्वारा समझते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100. सपोज मेरे पास 22 ग्राम बेंजीन है तथा 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. तो हमने क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाया है इनको मिक्स करके, और इन दोनों का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे. 22 प्लस 122 ग्राम इज इक्वल टू 144 ग्राम. अब पहले हम निकालेंगे बेंजीन का मास परसेंटेज. बेंजीन का मास परसेंटेज निकालेंगे तो उसके लिए WA जो है हमारा कितना है, 22 है, और WAB हमारा निकला है 144. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. तो कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 15.28%. इसी तरह से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल लेंगे. कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम देख रहे हैं WB इज इक्वल टू है यहाँ पे 122 अपॉन 144 मल्टीप्लाइड बाई 100. इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 84.72%. तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज. इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज. ये भी इसी के सिमिलर है. यहाँ पे हमने मास परसेंटेज में वेट या मास देखा था, और वॉल्यूम परसेंटेज में हम वॉल्यूम देखेंगे. V/V परसेंटेज. इसका फॉर्मूला क्या होगा, W के प्लेस पे हमारा आ जाएगा VA, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100. VB अपॉन VA. तो अगर हमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंट का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा. इसे भी हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं. सपोज हमने 5 ml C2H5OH का 20 ml वाटर में सॉल्यूशन बनाया है. तो हमें C2H5OH का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारे दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 + 20 ml इज इक्वल टू 25 ml. तो अब हमारा आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ C2H5OH. हमें पता है
C2H5OH का वॉल्यूम जो है वो है 5 और टोटल सॉल्यूशन का जो है वो है 25। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टाइम्स कट जाएगा इससे, फिर 5 से 100 जो है वो 20 टाइम कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 20%। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड इज मास वॉल्यूम परसेंटेज, हिंदी में इसे कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, W/V%। तो इसे देखते हैं हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। W/V%, अब ये आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट अपॉन टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो VAB यही रहेगा हमारा, केवल यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे वेट या मास, WA/VAB और यहाँ आ जाएगा WB/VAB मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से हम सॉल्यूट का अगर मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्वेंट का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसे भी हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। हमारे पास 50 ml एक लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें कि 5 ग्राम NaCl डिजोल्व है। तो हमें NaCl का मास वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम इसे किस तरह से निकालेंगे, WA, NaCl हमारा एक सॉल्यूट है और हम देख रहे हैं उसका वेट कितना है, 5 है, और टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 50 ml। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से हमारा जो 50 होगा वो 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 10 से 100 को हम अगर काटेंगे तो ये भी 10 बार कटेगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 10%। तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का मास वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ppm, पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ इज ppm, फुल फॉर्म है इसका पार्ट्स पर मिलियन। हम जानते हैं कि मिलियन जो होता है वो कितना होता है, 10 लाख होता है, इट मीन्स 10 to the power 6। तो इस जो टर्म है उसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे जो विलेय हैं वो बहुत अधिक सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, अति सूक्ष्म मात्रा में जब होते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी उनकी होती है, तो उस कंडीशन में हम ppm का यूज करते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा कि 15 भाग क्लोरोफॉर्म किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो 15 भाग ppm का अर्थ है कि सॉल्यूशन के, उस सॉल्यूशन के 10 to the power 6 पोर्शन में 15 पोर्शन हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है। जैसे हम परसेंटेज निकालने में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम किससे करेंगे, 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं ppm का फॉर्मूला क्या है। ppm is equal to weight of the constituent upon total volume of the solution मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6। तो हमें पता है अगर सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सपोज A है तो ये हो जाएगा WA/VAB मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6। तो इसी तरह से जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड का या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम इसी टर्म का यूज़ करते हैं, ppm का। तो अभी हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़े कैलकुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के। अगले हम अपने वीडियो में कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।